हेलो दोस्तों, जायका विद तनुजा में आपका स्वागत है। सावन का महीना है और घर में घेवर ना बने तो ऐसे कैसे हो सकता है। इसके लिए हमें क्या सामान लेना है। आधा कटोरी देसी घी, आधा कटोरी ठंडा दूध, 1 कप ठंडा पानी, 2 कप मैदा और 2 चम्मच ये बेसन लिया है और 4-5 बर्फ़ की क्यूब्स ले लिए हैं। इस सामान को हम एक जगह रख लेंगे और हम एक मिक्सी का जार लेंगे। जार में ये हम जो देसी घी है, मेल्टेड देसी घी, आधा कप देसी घी इसमें डाल देंगे और ये इसमें 4-5 क्यूब्स डाल देंगे। आप कोई भी कटोरी बना सकते हो नाप के लिए। तो ये आधा कटोरी क्या कहते हैं, हमने देसी घी लिया है। तो आधा कटोरी देसी घी लिया। अब इसको हम बर्फ़ डाल के चला देंगे और जैसे हम थोड़ा सा चलाएंगे जो हमारा जो घी है वो बिल्कुल मक्खन की तरह बन जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, बस थोड़ी सी देर चलाते ही आप देखिए जो हमारा घी है मक्खन की तरह बन गया है। अब जो बर्फ़ है इसको हम बाहर निकाल के अलग रख देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए बिल्कुल जो हमारा घी था बिल्कुल जम के बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया है। अब इसके अंदर हम आधा कप दूध डालेंगे। ये आधा कप दूध है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और जैसे हम आधा कप दूध डालेंगे फिर इसको एक बार और चलाएंगे। दूध बिल्कुल ठंडा फ्रिज का दूध है। तो इसको चलाने के बाद हम देखेंगे जो हमारा बिल्कुल टाइट मक्खन था वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसका ज़रूर ध्यान रखें, चाहे पानी हो चाहे दूध हो, सब बहुत ठंडा होना चाहिए। अब हम देखेंगे जो वो घी का जो मक्खन था वो एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। पहले टाइट था, जैसे हमने दूध के साथ इसे चलाया तो ये एकदम सॉफ्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालना है और मिक्सी को चलाना है और बीच बीच में ठंडा बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे। तो अभी तो ये मैंने 1 कप पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी और थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे। तो बीच बीच में हम जो पानी है ठंडा और डालते जाएंगे। तो टोटल 2 कप में कम से कम 3 कप पानी पड़ जाएगा। हमेशा कटोरी, एक सी कटोरी का नाप लेना। अगर आपके पास कोई मेजरमेंट कप है तो वो ले लेना, नहीं तो कोई भी एक कटोरी जिससे आप ये नाप सकते हैं। तो 2 कप मैदे में 3 कटोरी ठंडा पानी, बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी डलेगा और दोनों चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और मिक्सी में चलानी है कि हमारे जो इसके अंदर है बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि मैं पानी भी बीच बीच में कटोरी में डालती जा रही हूँ। तो मैंने टोटल इसके अंदर 3 कटोरी पानी डाला। अब ये जो 2 चम्मच बेसन लिया था वो भी इसी में डाल दिया। बेसन डालने से इसका एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक क्रिस्पीनेस आती है, इसलिए बेसन ज़रूर डालना चाहिए। आप देख रहे हैं मैं पानी भी डाल रही हूँ और जो जो मैदा बेसन जो था वो सब डाल रही हूँ और बीच बीच में देखती जा रही हूँ कि इसके अंदर कोई गांठ तो नहीं रह गई है। जैसे ये एकदम स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। आप ये देख रहे हो कि किस तरह का ये हो गया है, कितना गाढ़ा है। तो आपको मैंने बता दिया कि 2 कप उसमें मैदे में 3 कटोरी पानी करीब डल चुका है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा पानी और डाला। तो टोटल ये 3 कटोरी पानी हो गया। पानी के साथ मैंने इसको एक बार फिर चला दिया। अब ये इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। आप ये देख ले रहे हैं कि किस तरह का बैटर है हो गया है, ये कितना गाढ़ा है। तो अब इसको निकालने के बाद हम इसके अंदर अब डालेंगे 1 नींबू का रस। एक जो नींबू होता है उसका रस मैंने निकाल के रख लिया था और ये पूरा इसमें डाल देंगे। नींबू के रस डालने का फ़ायदा ये होता है कि बैटर लास्ट तक इसी तरह से बना रहता है। अगर आपके पास ऐसी कोई बॉटल है तो इसमें ये बैटर भर सकते हो। और इस तरह से ढक्कन वाली बॉटल है तो उसमें आप पूरा अपना बैटर इसको भर सकते हो या फिर कोई कड़छी या चम्मच की सहायता से भी बैटर डाल सकते हो। आप इस तरह का कोई भगोना ले लीजिए जितना बड़ा आपको घेवर बनाना है और उसको आधा भरना है। ये चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा जो घी आप डालेंगे उसको आधा भरना है, पूरा नहीं भरना है। और गैस को बिल्कुल तेज मतलब रखना है और धीरे धीरे बैटर को डालते जाना है। जैसे ही बैटर का झाग मतलब नीचे बैठेगा तभी हमें दोबारा डालना है। एकदम बहुत जल्दी जल्दी नहीं डालना है, लेकिन धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालते जाएंगे और बीच में किसी चाकू की सहायता से गोला बनाते जाएंगे। गैस को बिल्कुल कम नहीं रखना है, गैस को एकदम तेज रखना है।
आप देख रहे हैं गैस बिल्कुल तेज़ है। बस घेवर बनाते पे ये ध्यान रखना है, जब घी बहुत तेज़ गर्म हो जाए तब हमें बैटर डालना शुरू करना चाहिए। एकदम झाग ऊपर आएंगे, लेकिन जैसे ही वो नीचे बैठेंगे तब हम दोबारा डालेंगे। तो बैटर हमें दोबारा तभी डालना है जब वो झाग थोड़े से कम हो जाएं। जैसे ही झाग थोड़े कम होते हैं तब हम थोड़ा सा बैटर डाल देते हैं। तो इस बॉटल में 2 घेवर बन के तैयार हो रहे थे। मतलब मैंने बैटर इतना डाला है कि एक बॉटल में से 2 घेवर बन के तैयार हो गए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाए हैं। तो आप ये देख रहे हैं बीच में से एक छोटा घेरा रह गया है और साइडों में घेवर बन के तैयार हो रहा है, लेकिन ये अभी सिका नहीं है। इसके धीरे धीरे से हम बीच में से घी लेके उसके ऊपर की तरफ डालेंगे। जैसे थोड़ा थोड़ा सा जैसे ये सिकने लगेगा, ये अपने आप ही जो साइडों की जगह है ये अपने आप ही नीचे की तरफ आ जाएगा। हम इसे हल्का सा चाकू से अगर जैसे ही छुड़ाएंगे तो ये नीचे को आ जाएगा, लेकिन जब ये सिकेगा तभी आएगा। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब ये सिक जाए तभी इसको छेड़ें। अभी हल्का सा लग रहा है कि ये सिक गया है, तो मैं इसको नीचे की तरफ कर दूंगी, जिससे कि ये और सिक जाएगा। इस जैसे ही मैंने इसको नीचे किया तो ये और सिक जाएगा, और जब ये पूरा सिक जाएगा तो बहुत इजीली ये हट जाता है। आप ये देखिए कितना इजीली ये हट के तैयार हो गया है। आप ये मान के चलिए कि इस बॉटल से 2 घेवर बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि एक कटोरी से 1 घेवर बन के तैयार हो जाता है। बस गैस को हमें तेज़ रखना है और धीरे धीरे करके इसको डालना है। और जो मैंने एक चीज़ और करी थी वो दिखाना भूल गई, जो बाकी बचा बैटर है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है। जब ये बॉटल खाली हो जाएगी तो मैं फ्रिज से निकालूंगी और उसको भर लूँगी। या फिर आप कड़छी से डाल रहे हैं तो आधा बैटर उठा के फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि वो ठंडा बना रहे। देखिए कितना जालीदार घेवर बन के तैयार हो गया है। और 2 कप मैदा में कितने सारे जो हमारे घेवर हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, सिर्फ 2 कप मैदा में। यही बाज़ार में बहुत महंगे आते हैं और ना ही इतना शुद्ध देसी घी में और बिल्कुल घर के सामान से बनते हैं। ये मैंने 2 किलो दूध की रबड़ी बना के रखी है, कुछ पिस्ता काट के रख लिए, ये 1 तार की चाशनी बना के रखी है। इसमें 1 कप चीनी, 1 कप पानी को मैंने 3 से 4 मिनट पका के चाशनी बना ली थी। और ये घर की ही रबड़ी है, जिसे 2 किलो दूध में मैंने खूब उसको पकाया, इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दिया और ये बन के रबड़ी तैयार हो गई है। रबड़ी भी थोड़ी ठंडी हो गई थी बिल्कुल, और जो चाशनी है वो भी। ये मैं छन्नी के ऊपर इसलिए रख के इस पर चाशनी डाल रही हूँ कि जो भी कोई एक्स्ट्रा चाशनी होगी नीचे प्लेट पे आ जाएगी। अगर आप चाहते हो तो प्लेट पर रख के भी इसे बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको छन्नी में रख के बनाया कि एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो नीचे आ जाए। आप चाहो तो थोड़ी सी रबड़ी और गाढ़ी करके भी डाल सकते हो, थोड़े से पिस्ता, बादाम, ड्राई रोज़ पेटल्स, जो भी आपको डालना है। अगर आपके पास चांदी का बर्क है तो वो भी डाल सकते हो। और एक साथ इसमें सबके ऊपर रबड़ी लगाना ज़रूरी नहीं है। आपको जितना खाना है, आपको 1 खाना है, 2 खाने हैं तो उतने पे ही डालिए, बाकी को आप ड्राई इसी तरह से उठा के रख सकते हैं। 15 से 20 दिन तक इनका टेस्ट ऐसे ही रहता है। मैं अभी सिर्फ 3 के ऊपर डाल रही हूँ, बाकी रबड़ी और चाशनी मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब दोबारा मन करेगा तो मैं इसको ज़रूर बनाऊँगी। तो सावन का महीना है और रक्षाबंधन आ रही है, आप अपने घर में इस चीज़ को ज़रूर बनाइए। मैंने तो अभी अपने बेटे के लिए बनाया है, क्योंकि वो हॉस्टल जा रहा है, उसको ये सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलेंगी। तो आप अपने घर में इस तरह के घेवर ज़रूर, बहुत आसान तरीका है, मिक्सी में बहुत आसानी से ये इसका बैटर बन के तैयार हो जाता है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। बस इस बैटर को ठंडा रखना है, बनाते वक्त हमें जो घी है उसको तेज़ रखना है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी घेवर घर में बनाकर आप खा सकते हैं। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अपने घर में इसको बना के कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।